वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यस्तमहं प्रपत्ति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 से 20, 4, 18, 15 to 20 हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और प्रसंग चल रहा है महाराज पृथु का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का, और प्रसंग चल रहा है पृथ्वी देवी की शक्ति का, उनकी सहनशीलता का। तो महाराज पृथु ने देखा था अपना राज्याभिषेक होने के बाद कि सारे प्रजा के लोग ही बिल्कुल सूखे दुबले पतले हैं। तो उन्होंने कारण देखा कि पृथ्वी देवी अन्न नहीं दे रही, तो पृथ्वी देवी के पीछे भागे, पृथ्वी देवी को पकड़ लिया उन्होंने। पृथ्वी देवी ने उनकी शरण ले ली और पृथ्वी देवी ने बोला आप तो मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने आपकी शरण ले ली है। और पृथ्वी देवी ने बोला कि नॉन डिवोटीज सारे बन गए थे इसलिए मैंने छुपा लिया था। और पृथ्वी देवी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली राजा पृथु को। उन्होंने बोला मैंने बहुत समय से जो ये सीड्स हैं, जो बीज हैं, जो अन्न है, वो मैंने अपने गर्भ में छुपा रखा था, तो वहाँ पड़े पड़े थोड़ी सी उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि महाराज पृथु से पहले अन्न की क्वालिटी बहुत ही शानदार थी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अन्न हुआ करता था। उसके बाद थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो गई। अब तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड अन्न आ रहा है, बिल्कुल बेकार, एकदम शरीर को ख़राब करने वाला, लेकिन वो ही नहीं खाने को मिल रहा, उसी की शॉर्टेज हो गई अब तो। आज मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और WHO वाले कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में केवल 70 दिन का अनाज उपलब्ध है। 70 दिन बाद लोग भूखा मरना शुरू हो जाएंगे। अब पता नहीं उन्होंने ये एस्टिमेट कैसे निकाला, और अगर सही है तो 70 नहीं, चलो 100 हो जाएंगे, 70 नहीं 50 होंगे, पता नहीं, एक फिगर तो लेके आए। अब पता नहीं उसके बाद क्या होगा, तो कैसे दुनिया चलेगी। हालात बड़े ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं बेसिकली। तो जो पहले अन्न की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान से विमुखता के कारण वो क्वालिटी धीरे 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 डाउन होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, चीज़ें घटिया होती जा रही हैं। और चीज़ें तो घटिया हो ही रही हैं, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी घटती जा रही है। लोग अन्न के एक एक दाने को लोग तरस जाएंगे। भागवतम तो यही कह रही है, नरसिंह पुराण यही कह रहा है, और अलग अलग पुराणों में यही बात बोल रहे हैं। तो पृथ्वी देवी ने बोला कि आप फटाफट कुछ उपाय करो और आप एक योग्य बछड़ा लेके आओ और एक पात्र लेके आओ और आप दोहन कर लीजिए मेरा। तो महाराज पृथु ने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं दोहन कर लेता हूँ। तो अब दोहन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसे गीता महात्म्य 6 में भी कह रहे हैं ना, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कि जो जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, वो एक गाय के समान हैं
और उस गाय का दोहन कौन करेगा? उस गाय का दोहन गोपाल नंदना और कृष्णा उस वैदिक साहित्य रूपी गाय का दोहन करेंगे। तो बछड़ा कहाँ है? बछड़ा जो है, बछड़ा अर्जुन को बना लिया। अर्जुन भी बोल रहा था, हे कृष्णा आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे आप दुविधा से आप मुझे प्लीज़ बाहर निकालिए। तो चलो अर्जुन को बछड़ा बना के दूध धो लिया। तो क्या दूध निकला उसमें से? गीता निकली उसमें से। गीता रूपी दूध निकला वैदिक साहित्य रूपी गाय का दोहन करने से। अरे तो भाई उसको पिएगा कौन? अब पिएगा कौन? उसको दूध तो निकल आया, को पीने वाला भी तो चाहिए। जैसे सारा दूध ऐसा थोड़ा ना है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ही पी जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वो बोल रहे हैं कि अरे मैं अकेला फल वाला कितने फल बांटूंगा भाई, कितने फल अकेला बांट लूँगा। मुझे तो लाखों करोड़ों लोग चाहिए जो कि मेरे इस कार्य में मेरी मदद करें। लोग भूखे बैठे हैं, उनको खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। सब लोग साथ में आइए और इसको बांटिए। तो कौन कौन भोगता है, कौन इसको एंजॉय करेगा इस गीता रूपी दूध को? तो बोल रहे हैं सुधीर भोक्ता, कि जो डिवोटीज हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो वो इस गीता रूपी दूध का जो है उसका आनंद रसास्वादन वो लोग कर पाएंगे। तो वही जो मानसिकता, वही चेतना यहाँ पर भी चल रही है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों को बछड़ा बना के गाय रूपी पृथ्वी देवी के सामने प्रस्तुत किया और उनका दोहन किया। और मैं आपको वापस याद दिला दूं कि इसमें कई स्थान पर कड़वी बातें भी बोलनी पड़ेंगी, तो आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। बाद में मत बोलना कि हमें तो आपने वार्निंग नहीं दी थी। सारे जो साधु महात्मा हैं, उन्होंने बृहस्पति जी को, उन्होंने जो कि देवताओं के कुल गुरु हैं, बृहस्पति जी को उन्होंने बछड़ा बनाया। और जो अपनी इंद्रियां हैं उसको उन्होंने एक पात्र बना दिया और उसमें उन्होंने जितने भी वैदिक ज्ञान है उसका उन्होंने दोहन कर लिया, वैदिक ज्ञान का दोहन कर लिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम इससे क्या समझ सकते हैं? हम इससे समझ सकते हैं कि हमें जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, हमें भी उन इंद्रियों का सारा 100% प्रयोग हमें करना चाहिए भगवत ज्ञान को अंगीकार करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए। अगर हमने अपनी इंद्रियों का, जिसमें मन भी सम्मिलित है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मन समेत 6 इंद्रियां। तो मन जो है वो भी इंद्रियों में उसकी गिनती होती है। तो मन, आँखें, नाक, कान, जीवा, हर वस्तु हमें भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में, भगवान के ज्ञान का प्रचार करने में लगाएंगे तो ही जाके ये बात बनेगी। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो हमें ये फैसिलिटी जो हम लोगों को मिली है, ये ज्ञान प्राप्त करने की और उसको अपने जीवन में उतारने की, अगर हम इसका मिसयूज़ करेंगे तो मिसयूज़ करने से क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कोई बहुत हाई पोस्ट पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो ठीक से अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है
और जो मैनेजमेंट है, जो सरकार है, जब देखेगी तो सरकार उसको उस पोस्ट से हटा देगी, हटो भाई तुम ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उससे वो पोजीशन, वो फैसिलिटी छीन ली जाएगी। अगर हम भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, उच्छृंखल व्यवहार करेंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे, तो छीन ली जाएगी ये फैसिलिटी। जो आपके पास ये सुविधा है, जिसका आप बहुत ही निर्दयता के साथ में दुरुपयोग कर रहे हो, छीन ली जाएंगी। छीन ली जाएंगी का मतलब क्या है कि आपका विवेक खत्म हो जाएगा। बोलने की, सुनने की, चलने फिरने की सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी और फिर बहुत काल चक्र में अनेक योनियों के अंदर जो है तकलीफ़ें झेलने के बाद में फिर दोबारा से जाके कभी मनुष्य योनि प्राप्त होगी, और उस समय देखा जाएगा क्या करेंगे आप लोग, क्या नहीं करेंगे। 15वें श्लोक में बताया कि जो सभी देवी देवता हैं, उन्होंने इंद्रदेव को बछड़ा बना लिया और उन्होंने एक सोने का पात्र लेके आए, हिरण्मयेन पात्रेण, यहाँ पे बताया गया है। सोने का घड़ा लेके आए और उस घड़े के अंदर उन्होंने गौ रूपी पृथ्वी देवी का दोहन करके सोम रस उन्होंने प्राप्त किया। और वो सोम रस की क्वालिटी क्या थी? वो सोम रस पीने से शारीरिक बल और मानसिक बल दोनों बढ़ रहे थे। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो सोम रस है, ये ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन है, ये मेडिसिन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अल्कोहल है, शराब है, मदिरा है, नहीं। ये सोम रस अपनी एक अलग दिव्य इसकी कैटेगरी है और देवी देवता इसका उपयोग करते हैं पीकर लंबे समय तक भोग करने के लिए। तो ऐसी वस्तु ही इंद्रदेव को सामने रख के उन्होंने ले ली। आप देखो कितना मिसयूज़ हो रहा है, कितना मिसयूज़ हो रहा है। ये तो शुरुआत है, आगे जाके तो हद ही हो जाएगी। आप हैरान हो जाओगे कि लोग आखिर ऐसा कर कैसे रहे हैं। लोगों को कोई शर्म लिहाज ख़त्म हो गया लगता है, लोगों के मन से डर, समाज का डर, भक्तों का आपस में एक दूसरे का डर ख़त्म सा हो गया लगता है। नहीं तो जिनके अनुज स्वयं भगवान है, ऐसे इंद्रदेव को रख के सोम रस लेने की क्या आवश्यकता है? कुछ भक्ति की बात करो भाई, भक्ति की बात करो। ये जो हिरण्मयेन पात्रेण है, ये इसका जो उपयोग हुआ बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ईशोपनिषद का मंत्र 15, जिसमें कि एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उसमें एक भक्त कह रहा है, हे भगवान, ये जो सोने की ये जो सुनहरी चमक है, इससे आपका जो मुख कमल है वो ढक गया है, चकाचौंध के कारण मैं देख नहीं पा रहा। प्लीज़ ये सुनहरी तो है लेकिन है पर्दा, ये सुनहरी तो है, देखने में बहुत मनोहर है लेकिन है पर्दा। इस पर्दे के कारण मैं आपको देख नहीं पा रहा, आपका मुख कमल ढक सा गया है, मैं देखने में सक्षम नहीं रहा। तो बोल रहे हैं तत्वम पूषण अपावृणु, कि इस पर्दे को, इस हिरण्मयेन पात्रेण, इस सुनहरी पर्दे को हे पूषण, हे पालनहार, हे मेरे भक्ति के पालनहार, आप प्लीज़ इस पर्दे को हटा लीजिए, अपावृणु हटा लीजिए, हमें नहीं चाहिए सोना। तत्वम पूषण अपावृणु,
आप इसको हटा लीजिए। अरे भाई क्यों हटा लें, क्यों हटाएं? सत्य धर्माय दृष्टे, ताकि जो भक्त हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, जो आपके दर्शन करना चाहते हैं, वो आपके दर्शन कर लें। लेकिन जो लोग सोने की चकाचौंध से प्रभावित हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी उनकी आकांक्षा, वो धन संपत्ति से जो आकर्षित हो गया, वो समझ लो जीवन खत्म कर लिया उसने अपना, समझ लो जीवन खत्म कर लिया। तो दुरुपयोग की बात को आगे बढ़ाते हैं। 16वें श्लोक में बताया कि जो दिति के पुत्र हैं, जो दैत्य और असुर हैं, उन्होंने अपने राजा को, और उनके राजा कौन है? असुर राज प्रहलाद महाराज। उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपना उन्होंने बछड़ा बनाया और पृथ्वी देवी के सामने ले आए। पृथ्वी देवी ने बोला क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला हमें आप मदिरा दे दीजिए, आसवम मदिरा। पृथ्वी देवी जो मांगोगे मिलेगा। पृथ्वी देवी ने, और लोहे का बर्तन लेके आए थे वो, लोहे के बर्तन में उन्होंने पृथ्वी देवी का दोहन करके मदिरा और बियर, शिला प्रभुपाद आसवम फर्मेंटेड लिक्वर को शिला प्रभुपाद ने अनुवाद किया बियर का, बियर जैसी वस्तुएं जिसमें भी मादकता है, जिसके अंदर भी नशा है, इस प्रकार की वस्तुएं पृथ्वी देवी का दोहन करके उन्होंने प्राप्त की। तो बछड़ा किसको बनाया था? प्रहलाद महाराज को, जो शुद्ध भक्त हैं, जो इस राजपाट सिंहासन हर वस्तु को ठोकर मार रहे थे, लोष्ट्रवत मिट्टी के ढेले की तरह ठुकरा के भगवान की सेवा में जाना चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, तुम संभालो भाई, संभालो, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे प्रहलाद महाराज को दैत्यों ने बछड़ा बनाकर उनका दोहन किया, तो शराब ही मांग ली, शराब ही मांग ली। कितनी शर्मनाक बात है। प्रहलाद महाराज महाजन है। नरसिंहदेव कह रहे हैं कि देखो, अगर बनना है ना किसी की जैसा बनना है, तो प्रहलाद जैसे बन जाओ, प्रहलाद जैसे बन जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। प्रहलाद महाराज कुछ बोल नहीं पाए। प्रहलाद महाराज चुपचाप देखते रह गए। ओके फाइन, आप लोग मिसयूज ही करना चाहते हो तो भाई अब क्या किया जा सकता है। यही हाल हमारा है, यही हाल हमारा है कि हम लोगों में इंद्रिय तृप्ति की भावना इतनी प्रबल है कि अगर गुरु, वरिष्ठ वैष्णव अगर हमें इंद्रिय संयम करने का, वैराग्य का पालन करने का अगर वो हमें शिक्षा देते हैं, तो हम गुरु के ही अगेंस्ट हो जाते हैं और हम प्रयास करते हैं गुरु का आश्रय लेके ही इंद्रिय तृप्ति का सामान इकट्ठा करने की। गुरु को हम, जो कि मोक्ष से भी, जो उसकी पराकाष्ठा है, भगवत धाम में प्रवेश, जो उसको प्रदान करने की ताकत रखते हैं, उनको ही हम भोग की वस्तु बना कर रख लेते हैं अपने पास। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि लोग शालिग्राम शिला को, उसका उपयोग कर लेते हैं, उसको तराजू में बट्टे की तरह सामान तोलने के लिए। अरे शालिग्राम शिला तो पूजनीय है, लेकिन लोग बट्टे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपारी तोड़ने के लिए पत्थर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं शालिग्राम शिला को। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने अजीब लोग हैं। प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज उनको रोकना चाहते थे लेकिन कुछ बोले नहीं। इसी प्रकार जो गुरु हैं वो भी कुछ बोलते नहीं हैं। गुरु भी चुपचाप देखते रहते हैं अपने शिष्यों को गलत रास्ते पे जाते हुए। उनको पता है कि अगर इनको रोकने की कोशिश की तो जो थोड़ी बहुत इज्जत आदर दे रहे हैं वो भी देना छोड़ देंगे, क्योंकि गुरु की परवाह नहीं है उनको। भोग की इच्छा है और इतनी प्रबल है कि गुरु भी सामने आएगा, आड़े आएगा भोग के अंदर, गुरु को भी हटा के पीछे फेंक देंगे। तो हम लोगों को इस विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ में हमें भक्ति में व्यवहार करना चाहिए। जो गुरु की कड़वी बातें हैं, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, अगर आपको कुछ वैराग्य के बारे में बोलें, कुछ आपको दान देने के बारे में बोलें, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो हमारी सारी संपत्ति हड़पने का प्लान है इनको हटाओ, किसी और के पास चलते हैं। ऐसा करना आत्मवंचना, अपने आप को ही धोखा देने वाली बात हो जाएगी। तो मिसयूज़ देखो, अभी तो मिसयूज़ की आगे से आगे जो है उसकी जो कैटेगरी और अधिक बढ़ती जाएगी। अब बारी आई गंधर्वों की और अप्सराओं की, और उन्होंने विश्वावसु नामक गंधर्व को उन्होंने बछड़ा बनाया, और उन्होंने जो है लोटस फ्लावर, कमल के फूल को उन्होंने पात्र बनाया, और उन्होंने जितनी भी ये म्यूज़िक है, आर्ट है, ब्यूटी है, उसका उन्होंने पृथ्वी देवी से दोहन कर लिया। ये विश्वावसु, अगर आपको विश्वावसु के बारे में जानकारी नहीं है तो विश्वावसु जो हैं ये गंधर्वों के राजा हैं, और ये विश्वावसु वही हैं कि जब देवहूति विवाह से पहले अपने पिता के महल में छत पर बॉल से खेल रही थी, तो देवहूति की सुंदरता को देख के ऊपर से एरोप्लेन में जा रहा था विश्वावसु। तो देवहूति की सुंदरता को देख के बेसुध होकर नीचे गिर गया था। ये वही विश्वावसु है, ये वही विश्वावसु है जिसके बारे में भागवतम में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गंधर्वों में मैं हूँ विश्वावसु और अप्सराओं में पूर्व चित्ती। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भागवतम के अंदर, आप ढूंढ के आप पता लगा सकते हो। 18वें श्लोक के अंदर बताया कि जो पितृलोक के जो निवासी हैं, जो जितने भी ये अंतिम संस्कार होते हैं उसकी प्रिसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। जब भी आप शमशान घाट जाते हो किसी शरीर को, शव को जलाने के लिए, तो वहाँ पर पितृलोक के निवासी उसकी देखभाल करते हैं, और उनको जो राजा हैं वो अरेमा नामक व्यक्ति हैं, वो भी लगभग देवी देवताओं के समान हैं। और उन्होंने एक कच्चा घड़ा उन्होंने लिया और उसके अंदर उन्होंने कव्य नामक जो है पदार्थ का दोहन किया, जिसको पितृलोक के निवासी जो हैं उसको ग्रहण करते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग बड़े पापी टाइप के लोग होते हैं, जो लोग अपने परिवार से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने देश से जो आसक्त होते हैं, वो लोग जो है भूत बन जाते हैं। भूत कौन होते हैं? भूत वे जीवात्माएं होती हैं जिनके पास मन, बुद्धि, अहंकार नामक सूक्ष्म शरीर तो होता है, लेकिन स्थूल शरीर उनके पास नहीं होता। तो उससे क्या होता है, उनमें, उनके मन में इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा तो होती है, लेकिन स्थूल शरीर ना होने के कारण
वो इंद्रिय तृप्ति कर नहीं पाते, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लोगों को परेशानी करते हैं, लोगों को दुख देते हैं ये लोग। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण प्रसाद का नियमित रूप से सेवन कर सकता है, उस व्यक्ति का भूत बनना तो दूर की बात है, मनुष्य योनि से नीचे का जन्म ही नहीं उसको मिल सकता। अगर कोई नियमित कृष्ण प्रसाद का सेवन कर रहा है, वो उसको कम से कम उसको मनुष्य योनि तो प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने पीछे देखा था कि किस प्रकार दैत्यों ने दुरुपयोग किया था प्रहलाद महाराज का, और शराब उन्होंने उसका दोहन कर लिया था। और वो तो राक्षस थे, असभ्य गंदे लोग, अच्छे लोग थोड़े ना ऐसा करेंगे। तो आपको अच्छे लोगों की बात भी बता देते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो कि असुरों की तरह मूर्ख नहीं है, उनके पास विवेक है, उनके पास बुद्धि है। आओ उनको देखते हैं उन्होंने कैसे मिसयूज़ किया। जो दैत्य हैं उन्होंने तो एक डिवोटी, एक वैष्णव का मिसयूज़ किया था। हम देखते हैं कि जो सिद्ध लोक के निवासी हैं, जो विद्याधर हैं, उन लोगों ने तो स्वयं भगवान को ही मिसयूज़ कर लिया। जो सिद्ध लोक के निवासी और विद्याधर लोक के निवासी हैं, उन्होंने तो भगवान कपिल को ही बछड़ा बना लिया और क्या दोहन किया, सिद्धियां दोहन कर ली, अनिमा लिंगिमा इत्यादि सिद्धियां। छोटे से छोटा बन जाओ, बड़े से बड़ा बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वशीयता, फलाना ढिमकाना। अरे धिक्कार है। आपने भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया, जो भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं भक्ति में जुड़ने के लिए, जिनकी शरण लेके लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान का उन्होंने दुरुपयोग कर लिया। ऐसे भगवान का दुरुपयोग कर लिया, पूरे आकाश को उन्होंने पात्र बना लिया, पूरे आकाश को पात्र बना के दोहन कर लिया पृथ्वी देवी का, और सिद्धियां जैसी घटिया वस्तु ले ली। श्रील प्रभुपाद कहते हैं 2 पैसे की सिद्धियां हैं ये। एक व्यक्ति था, उसने अनेकों वर्ष तपस्या करके उसने क्या किया कि उसने पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली, और वो पानी पे चल के लोगों को दिखाता था, और लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने इस घटना का उदाहरण दे के बोला, श्रील प्रभुपाद ने बोला 2 आने की सुविधा है, ये जो सिद्धि है 2 आने की सुविधा है। उसने इतने वर्ष उसने खराब कर दिए इसके अंदर। आप 2 आने दो, नाव में बैठो, इधर से उधर पहुंच जाते हो। क्या जरूरत थी ऐसी सिद्धि प्राप्त करने की? 2 टके की सिद्धि। श्रील प्रभुपाद कहते हैं 2 टके की सिद्धि। हम लोग भी अगर सावधान रहेंगे तो हम लोग भी भगवान की भक्ति में जुड़ तो गए, भक्तों का संग ले तो लिया, लेकिन कोई छोटी मोटी वस्तुएं, घटिया वस्तुएं लेकर ऐसा ना हो कि हम लोग बिल्कुल अपने समय का, अपने प्रयास का दुरुपयोग ही ना कर दें, मिसयूज़ करके सुनहरे अवसर को गवाही ना दे। ये जो सारी बातें हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, बहुत प्रासंगिक हैं हम लोगों के लिए। लोग ये सोचेंगे अरे उनको वो सिद्धि प्राप्त हो गई। प्रभुपाद बोल रहे 2 टके की सिद्धि। लोग बोले देखो दैत्यों को आजीवन शराब पीने की सुविधा प्राप्त हो गई प्रहलाद महाराज की दया से। अरे प्रहलाद महाराज की दया कोई शराब पीने का, नशा करने की सुविधा थोड़े ना है। प्रहलाद महाराज की दया तो भगवान की पूर्ण शरणागति है। लेकिन जैसे सिद्धा
जो लोग हैं, जो विद्याधर हैं, अब उन्होंने देख लिया था कर्दम मुनि को, तो उन्होंने पूरा इतना बड़ा शहर, जितना बड़ा उन्होंने विमान बना के सामने प्रकट कर दिया और लाखों करोड़ों दास दासियों के साथ में उसमें देवहूति माता को संतुष्ट करने के लिए विहार करते रहे। आंखें फटी जाती हैं, ऐश्वर्य वैभव देख के दूसरों का आंखें फटी जाती हैं। हम लोगों को गदाधर पंडित से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो गए थे पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करने के लिए मुकुंद के साथ, तो उनका ऐश्वर्य देख के वो ये नहीं सोचे थे अरे भाई क्या बात है भाई, क्या ऐश्वर्य है, बिल्कुल राजा की तरह रह रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि। लेकिन गदाधर पंडित सोच रहे थे अरे मैं कहाँ फंस गया, भागूँ यहाँ से, मेरे मन में लालच आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा ही विचार हम लोगों को अपने हृदय में पालना चाहिए, ऐसा ही विचार लेके हम लोग को इस संसार में विचरण करना चाहिए, भक्तों के समाज में रहना चाहिए। 20वें श्लोक में बताया कि जो किम पुरुष लोक के निवासी हैं, उन्होंने मय नामक दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया उन्होंने, कि जब कभी प्रकट हो जाएं, जब कभी अदृश्य हो जाएं और जैसा मर्जी रूप धारण कर लें वो। ये उन्होंने सिद्धि प्राप्त करके जो है अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लिया उन्होंने। पृथ्वी देवी कल्प वृक्ष की समान है, उसी तरह से गुरु और वैष्णव भी कल्प वृक्ष के समान है। अगर हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ सुख दुख बांटते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, और लेकिन अपने हृदय में हम लोग इंद्र तृप्ति की भावना को अगर पालते रहेंगे तो समझ लो विफल कर दिया हमने अपने जन्म को। हम लोग सिद्ध लोक में, ब्रह्म लोक में हम लोग जन्म ले सकते हैं अपनी सेवा के माध्यम से, जो वैष्णवों की गुरु की सेवा की। लेकिन जन्म ले भी लो तो भी समझ लेना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया हमने, जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। भगवान की शुद्ध भक्ति करने का अवसर मिला था, पता नहीं कैसे इंद्र तृप्ति की भावना के चलते हाथ में आई हुई संपत्ति को हमने ऐसे फेंक दिया नाले के अंदर। अब फिर हम अपने हृदय में सोचते हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो बहुत समझदार, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। हकीकत कुछ और है। इस प्रसंग को इस प्रकार से समझेंगे तो शायद कुछ भक्ति में आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। इसको यहीं विराम देता हूँ। आपको कुछ बुरा लगा हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा प्रयोजन आपका दिल दुखाना नहीं है, लेकिन आपको चेताना ज़रूर है, आपको चेतावनी देना, आपको समझाने का मेरा जो प्रयास है वो तो मैं करना मेरा कर्तव्य है। क्या करूँ, करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा।